चौधरी निसार अली खान ने जियो के प्रोग्राम आपस की बात में एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब से गुफ्तगू की है और बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 दफ़ा नवाज शरीफ के पास जाके उन्हें महाज आराई की सियासत की पॉलिसी पर नजरसानी के लिए कायल करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त पर क्या हुआ, आइए चौधरी निसार की जुबानी सुनते हैं। हम मुलाकातें भी हुई, आप गए भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब को आपने बताया भी कि आप ज़रा आप अपने जो टोन है उसको बेहतर रखिए। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे बताइए मैं दुरुस्त कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ये सिर्फ मेरा नुक्ता नज़र नहीं था, जो 8 के 9 सीनियर तरीन पार्टी लीडर्स हैं सिवाय राजा ज़फ़र हक के, वो राजा साहब उसमें नहीं थे, और उसमें मकसद ये था कि अच्छे अंदाज से ये एक महाज़ाराई के चुंगल से निकल कर हम मामलात को आगे लेके जाएं। वो मीटिंग बड़ी अच्छी हुई। आखिर में मियाँ साहब ने एक इनकलाबी वहां बिठाया हुआ था और उसने जो कुछ कहा, दैट टुक ओवर द एंटायर मीटिंग। मतलब ही प्रिवेल्ड अपॉन, ही प्रिवेल्ड। ये 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा एफर्ट्स हुई। चौधरी निसार अली खान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा हैं। उन्होंने सियासत का आगाज़ मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता होकर किया और अभी तक किसी और पार्टी का वो हिस्सा नहीं बने। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से 33 साल की रफ़ाकत में उन्होंने पार्टी के हर अच्छे और बुरे वक्त में पार्टी का साथ दिया, लेकिन नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उन्होंने हमेशा महाज आराई के बजाय मुफाहिमत की सियासत पर जोर दिया। यही वजह रही कि फिर उनके और मुस्लिम लीग नून के रास्ते जुदा होने लगे। चौधरी निसार की नाराज़गी की एक और वजह यह भी थी कि वो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में काम करने के लिए तो तैयार थे, मगर किसी जूनियर की क़यादत उनको मंजूर नहीं थी। इससे पूछा गया, सवाल पूछा गया, आप मियाँ नवाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैंने कहा कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। उनका मरीम नवाज के नीचे कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं कर सकता। मैं इतना सियासी यतीम नहीं हूँ कि मैं अपने से जूनियर्स को सर या मैडम करता फिरूं। ये गुफ्तगू उस वक्त उन्होंने की थी 2018 के इलेक्शन से पहले। चौधरी निसार ने कहा था कि वो किसी टिकट के मोहताज नहीं है, किसी को शक है तो देख लीजिए। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने चौधरी निसार के मद्दे मुकाबिल अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, जबकि नून लीग से अलग होकर चौधरी निसार अली खान जीप के निशान से मुसलसल 9वीं बार MNA बनने का रिकॉर्ड कायम नहीं कर पाए। उधर मुस्लिम लीग नून ने भी 2018 के इलेक्शन में शिकस्त खाई और मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी तक मुकदमात में उलझे हुए हैं। इसी सारे मामले पर चौधरी निसार की जो ताज़ा तरीन गुफ्तगू है, इसी पर हम पैनल से सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, चौधरी निसार कहते हैं कि महाज आराई की सियासत तर्क करने का मशवरा दिया, मगर आखिरी वक्त में एक इनकलाबी की वजह से बात न बन सकी। क्या नवाज शरीफ को चौधरी निसार की बात उस वक्त मान लेनी चाहिए थी? इरशाद भट्टी साहब, इस पर तबसरा करने से पहले बताएगा किस इनकलाबी की तरफ इशारा दे रहे हैं चौधरी निसार? जो उनके पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है परवेज़ रशीद साहब के बारे में वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी कुछ जो असल अल्फाज हैं वो ये हैं कि मैं तैयार था, मामला तय पा गए थे, नवाज शरीफ साहब रजामंद थे, आखिरी वक्त में एक इनकलाबी आड़े आ गया। ये उन्होंने कुछ एक्चुअल लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अब क्या कहा जाए, चौधरी साहब ने आधा सच बोला है, पूरा सच बोलना चाहिए उनको। पूरा सच मुझे उम्मीद है उनसे तवक्को रखी जा सकती है कि वो बोलेंगे इस बयान को, लेकिन ज़हन में रख कर देखिए चौधरी निसार शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग में किरदार, गुड काप वाला किरदार, हर बार चोर दरवाजे से निकालने वाला किरदार, हर दफ़ा मुसाफिर को पतली गली से रवाना कर देने वाला तैयार। मामलात तय पा गए, नवाज शरीफ रजामंद, आखिरी वक्त में एक इनकलाबी आड़े आ गया। इस बयान फिर एक मरतबा ज़हन में रखिए, वो GT रोड मार्च, वो अवामी अदालतें, वो मज़ाहमत, वो बगावत, वो इनकलाब, वो वोट की इज्जतें, वो बयानियाँ, मतलब सब जाली, सब नकली, सब ढकोसला। नवाज शरीफ रजामंद, आखिरी वक्त में एक इनकलाबी आड़े आ गया। इस बयान को फिर ज़हन में रखिए। नवाज शरीफ साहब की सियासी हैसियत और नवाज शरीफ साहब और मरियम की खामोशी, तमीना दुल्ताना का ये कहना कि हमें खामोश रहने का हुक्म दिया है। इमरान खान का बार बार कहना, इस बयान को ज़हन में रख के सोचिए कि कोई ये कान खोल कर सुन लो, कोई NRO नहीं होगा और कोई मुकमका नहीं होगा। नवाज शरीफ रजामंद, आखिरी वक्त में इनकलाबी आड़ा आ गया। चौधरी साहब, हमने पहले भी आपसे सुना कि मेरा मशवरा मान लिया जाता तो न शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होते, मेरी बात मान ली जाती तो मुस्लिम लीग नून का ये हाल ना होता, मेरी बात मान ली जाती तो नवाज शरीफ जेल में ना होते। चौधरी साहब, आपको इस मुल्क पर कभी रहम नहीं आया? 12 करोड़ भूखे नंगों पर कभी भी आपको तरस नहीं आया? लूट मार करप्शन करो, लूट खसूट करो और भाग जाओ, ये कहें। और चौधरी साहब से आप आखिरी गुजारिश है कि हजूर अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आपने ऊपर भी जाना है, वहां कोई इनकलाबी हत्थे नहीं चढ़ेगा, वहां तो कोई चोर दरवाजा नहीं और कोई पतली गली। आप ले रहे हैं हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये बात मान लेनी चाहिए थी नवाज शरीफ साहब को?
मुझे इसका थोड़ा सा अंदाज़ा है कि क्या बात हुई थी वहाँ पे। और सिंपल बात जो सूरत हाल ये थी कि जब नवाज शरीफ साहब फारिग हो के वज़ारत उज़्मा से मुअत्तल हो के या बर्खास्त हो के जब वापस आए, तो जब लाहेमल बना रहे थे तो चौधरी साहब की प्रपोज़ल थी कि जी आप मोटरवे से जाएं और पुरअमन तरीके से अपने घर बैठ जाएं। मेरा ख्याल ये बात किसी हद तक तस्लीम भी कर ली गई थी। नवाज शरीफ साहब ने शायद उनको ये बताया था कि अगर आगे झगड़े, यानी कि झगड़ा आगे बढ़ना था, अगर आप GT रोड से जाएंगे तो टेंशन बढ़ेगी, झगड़ा बढ़ेगा। अब ज़ाहिर झगड़ा सियासी जमातों में तो नहीं था, और था तो वो किस किस्म का था, मेरा ख्याल है कि उसमें तफसील में जाए बगैर जब नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला, इनफैक्ट वो चल पड़े थे मोटरवे पे आने के लिए, तो एक मीटिंग जिसके अंदर बहुत सारे मीडिया के लोग थे, इम्तियाज़ आलम साहब भी थे, मैं भी बैठा था, और मैं भी उन लोगों में शामिल था कि जिन्होंने कहा था कि आपकी सियासत का जनाजा निकल जाएगा अगर आप मोटरवे से गए। तो वो स्पर ऑफ द मोमेंट में, हेस्ट में, उसी वक्त उनका तब्दील हुआ और आना उन्होंने 3-4 दिन के मुलतवी किया। ये बुध के दिन आए या जुमेरात के दिन आए और GT रोड से आए और रेस्ट हिस्ट्री। उस GT रोड के आने से जाहिर है कि टेंशन बढ़ गई, लड़ाई बढ़ गई। अब ज़ेब दास्तान के लिए और अपना अपना मतलब निकालने के लिए, जैसे अच्छा, तो GT रोड से आने वाली बात को आप डील कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब की, मेरी बात सुन लेना, जैसे फारूक सत्तार साहब की और उनकी मुस्तफा कमाल साहब की मुलाकात हुई, इसी तरीके से समझौता कराने के लिए रेंजर्स हेडक्वार्टर में, और बैठ जब आके उन्होंने उसकी तफसील बनाई तो उससे बदमज़गी बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि हम क्या क्या इस मुमलकत के साथ मजाक करते रहे हैं। बाकी चौधरी निसार साहब की अपनी बहुत सारी गलतियाँ हैं और नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी गलतियाँ हैं। दोनों ने, चौधरी साहब में ईगो ज़्यादा है और नवाज शरीफ साहब ने भी चौधरी साहब के साथ बहुत ही ज़्यादतियाँ की हैं, यानी कि उनका रवैया और था। बाकी ये थी कि चौधरी साहब जो है वो समझते थे कि हम जो है बड़े इदारों के साथ मुफाहमत के साथ चलें। अब इसको आप ये कह लें कि ये मेरे पास चॉइस ही नहीं होनी चाहिए कि मैं अपनी राय का इजहार करूं या मैं इख्तिलाफ कर सकूं या किसी को कह सकूं कि आप जो लोग काम कर रहे हैं ये सही नहीं है, जैसे बुरे नतीजे आ सकते हैं, और इसको आप डील कुछ कहें, तो मैं तो इस मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें मातम ही कर सकता हूँ। अच्छा। और मैं कुछ नहीं कर सकता। सही, इसके ऊपर यानी आपको ऑप्शन ही, आप डीली कि हम जो समझ रहे हैं हम चौधरी निसार को सदोकोप करना शुरू कर दें या नवाज शरीफ को बुरा भला कहना शुरू कर दें, और असल जो कहानी है तक पहुंचने की हमारे में जरूरत ही ना होगा, हमने पहुंचना है। आप समझ रहे डील से उनको कुछ और मतलब है, हम कुछ और समझ रहे हैं। हसन साहब, आप कैसे देख रहे हैं चौधरी निसार? मैंने बता दिया, सारी तफसील बता दी मैंने। बिल्कुल सही है न्याय साहब। हसन निसार साहब, देखिए अफजा, आपके सवाल में 3 किरदार हैं और तीनों मज़ाक़ खेज़ लगे हैं मुझे। एक तो वो इनकलाबी है जो नवाज शरीफ जैसे दुकानदार में से इनकलाब निकालना चाह रहा है और कई सालों से चाह रहा है, अब भी अकल नहीं आई होगी, मुझे यकीन है उसको। दूसरा किरदार है चौधरी निसार, जो उस इनकलाबी की मौजूदगी में एक गैर इनकलाबी किस्म का मशवरा दे रहा था मियाँ नवाज शरीफ को। तीसरा किरदार है आपके सवाल में खुद मियाँ नवाज शरीफ, जो एक कारोबारी आदमी है। अच्छा, कारोबारी आदमी को डील के अलावा और आता कुछ नहीं। ये पैदावार भी डील की है, पिछली दफ़ा भी ये डील की वजह से सर्वाइव की है, इस दफ़ा भी ये डेस्परेटली अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और एक आदमी को जिस काम में महारत है, अगर वो वही ना करे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है उसका, और अब इनका अल्लाह ही हाफिज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तीनों कमाल के किरदार हैं आपके सवाल में। मजहर अब्बास साहब, तीनों का अल्लाह हाफिज है। ठीक, मजहर साहब, खास तौर पे मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी का। परवेज रशीद साहब को एक जगह भी है। ठीक है जिनसे होनी है डील। मजहर साहब की तरफ बढ़ते हैं। मजहर साहब, परवेज रशीद साहब को इनकलाबी कह रहे हैं चौधरी निसार? नहीं, परवेज़ रशीद का अपना एक माजी तो यकीनन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। परवेज़ रशीद अपना, और मार भी खाई है उन्होंने, ये उन लोगों में से नहीं है जो ख़ुद नज़रबंद हो जाते थे। इन्होंने तो जेल भी काटी है, टॉर्चर भी सहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन वो जिनको नज़रियाती बनाना चाह रहे थे वो नज़रियाती हैं नहीं। देखिए, जब से वो उन्होंने कहा कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ, उसके बाद से तो वो बोल ही नहीं रहे। तो ये पहला नज़रियाती लीडर हमने देखा है कि जो बात नहीं कर रहा।
और दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है थोड़ी माजरत के साथ कि ये हम क्यों फ़ैसला करते हैं। हमसे मुराद ये कि हम दानिश्वर, हम जर्नलिस्ट जो भी अपने आप को समझते हैं कि हम किसी को ये मशवरा देते हैं। ज़िया-उल हक को मशवरा दिया कि 77 के इलेक्शन मुलतवी करवा दें। अब न्याजी साहब खुद ये कह रहे हैं कि हमने उनको कहा कि मोटरवे से नहीं जाइए। उनका मसला है कि वो मोटरवे से जाएं या जीटी रोड से जाएं। मतलब यहाँ पे बड़ी नहीं, ये हमारा मसला नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। बजर साहब देखें, बात ये होती है कि मेरा थिंकिंग जहन है और वो सोच रहा होता है। मैंने एक वहाँ बैठे हैं उनके साथ एक इस तरह वो अपनी बातें कर रहे हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं। और मुझे पता है सियासी तौर पर एक चीज़ गलत है, मशवरे की बात नहीं थी, ये सिंपल सी बात थी। नहीं तो ये नहीं था कि कोई प्लानिंग हो रही थी। साहब अगर ये पता भी था, 60-70 बंदा था। न्याजी साहब अगर आपको देखिए, अगर आपका जहन ये कह भी रहा था तो मैं क्यों अपने आप को प्रिवेंट क्यों आप कहें उनको? इमरान खान गलत काम कर रहा है, आप उनको क्यों कहें ये बात? राइट साइड और लेफ्ट साइड नहीं न्याजी साहब, ये मैं किसी लीडर को ये मशवरा क्यों दूं? नहीं न्याजी साहब, ये मैं किसी लीडर को ये मशवरा दूंगा? मेरा ये काम नहीं है। मेरा मिजाज आपसे मुख्तलिफ है। मेरा काम है, मैं कॉलम लिखता हूं। ठीक है, आपका काम है, बस मैं तो जीटी रोज आए। नहीं तो आपने ठीक दिया होगा। आप देखिए बच्चे साहब, देखो ना, आप देखो ना, आप बिल्कुल अपना बयानिया डेवलप करें, लेकिन आप ये कहें कि जी किसी ने मशवरा दिया उसको देना चाहिए। मैं तो जाती तौर पे कह रहा हूँ, मैं न्याजी साहब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। एज ए जर्नलिस्ट मेरा ये काम नहीं है। मैं तो कॉलम में लिखता था। न्याजी साहब कॉलम में आप कुछ भी लिखें, मैं ये मेरी आप मेरी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। आप मुलाकात की बात करें न्याजी साहब, मैं किसी की डिस्कोर्स में बैठा था, वहां बैठे थे। आप अपनी राय, मेरी बात तो सुन न्याजी साहब उनको मुकम्मल करने थे, फिर आते हैं आपके पास। न्याजी साहब को मुकम्मल करने दें। एक जनरल बात है कि आप मुझे बताएं, मुझे खुद मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा, मुझे ये बताएं कि क्या ये उस वक्त मुदीरान का काम था कि ज़िया-उल हक को जाके कहें कि आप 77 के इलेक्शन मुलतवी कर दें? क्या ये उनका काम था? क्या ये हमारा काम है? ये हमारा काम है? नहीं, क्या ये हमारा काम है कि हम नवाज शरीफ को या इमरान खान को ये मशवरा दें कि आप ये कर लें? हमने जो लिखना होता है हम लिख दें, दोनों को मिक्स ना करें। हमें जो लिखना है वो लिख दें। हम सेब को और आप सेबों को और टमाटरों को नाम मिलाएं। नहीं, सेबों टमाटरों को नहीं, दोनों के अपने मजे होते हैं। और सामने हो रही है, एक डिस्कशन में आ रही है मेरे सामने, हम एक बैठे हैं उसमें बस ऐसा मुकम्मल करने दें। ठीक है उनको मुकम्मल करने दें। देखिए चौधरी निसार अगेन, मुझे नहीं पता कि आप शामी साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। इसलिए मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, कोई सिमिलैरिटी नहीं है उससे। न्याजी साहब जिस महफिल में शामी साहब ने ये बात की थी, उस महफिल में आप भी मौजूद थे। नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मैं क्यों डिफेंड करूं शामी साहब? नहीं, मैंने किसी को डिफेंड नहीं, मैं तो ये तो मेरा व्यू है, अपनी बता रहा हूं। ये मेरा व्यू है कि ये बहसियत सहाफ़ी ये मेरा काम नहीं है। न्याजी साहब ठीक, न्याजी साहब उनको कंक्लूड करने दें अपनी बात, आखिर में कमेंट लेने के वक्त कर रहे हैं। जो बात आई थी वो सही साहिब बात थी। न्याजी साहब पहले उनको बात मुकम्मल करने दें। मजहर साहब आप कंक्लूड कीजिए अपनी बात को। मजहर साहब देखिए, चौधरी निसार साहब अगेन, आज चौधरी निसार साहब आज जो भी बात कह रहे हैं उसकी वो रेलेवेंस बनती नहीं है, क्योंकि अब चौधरी निसार साहब को जाहिर है ना नवाज शरीफ को उन पर ट्रस्ट है, ना वो उन पर ट्रस्ट है, तो इसका कोई भी माफ़ कीजिएगा, इसका कोई भी गवाह नहीं है। लेकिन अगर चौधरी निसार साहब ने ये मशवरा दिया था तो उन्होंने ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ ने उसके जवाब में ये कहा। लेकिन बहरहाल ये नज़र आता था हमें कि नवाज शरीफ साहब परवेज़ रशीद, अगर वाकई परवेज़ रशीद की तरफ इशारा कर रहे हैं जो लगता है, तो नवाज शरीफ साहब का ये उतने अरसे में ये नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब परवेज़ रशीद पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं। रीमा, कैसा होता अगर उस वक्त मान लेते नवाज शरीफ साहब? मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए थी बात। चौधरी निसार साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत उसूल परस्त सियासतदान हैं, लेकिन इस तरह की बातों से, इस तरह के बयानात से तो ऐसा लगता है कि वो बहुत मौका परस्त हैं। ये एक लीगल मुकदमा है ना जो चल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, तो क्या वो प्रिंसिपल्स की क्या बात कर रहे थे जो नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज़ करें? इस तरह के बयानात और इस तरह की जो मुलाकातें हैं जो सीक्रेट में होती हैं, जिसमें इस तरह की तजावीज़ दी जाती हैं, इन्हीं की वजह से कौम का कानून के ऊपर से, सियासत के ऊपर से एतबार उठता है। तो मेरा ख्याल है इस तरह की ना ही मुलाकातें करनी चाहिए
और ना ही इस तरह की डील कहें आप जो भी कह दें वो देनी चाहिए। एक कानूनी मुकदमा चल रहा है तो उसका कानूनी ही सोल्यूशन निकलेगा। सही। इम्तियाज साहब, सवाल के जवाब में आप क्या समझते हैं और चौधरी निसार अब इस बारे में क्यों जिक्र कर रहे हैं, अगर अब वक्त गुजर चुका है तो? देखिए, चौधरी साहब पुराने गुजरे ज़मानों की बातें कर रहे हैं। ये जो जमहूरी ट्रांजिशन थी, इसमें पहली कैजुअल्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुई और दूसरी नवाज शरीफ की हुई और तीसरी पूरी जमहूरी ट्रांजिशन की हो गई और एक नया सिस्टम जो है जिसे मैं हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहता हूँ, एक अजीबुल खलकत जमहूरियत और जिसमें पावर स्ट्रक्चर के पास असल इख्तियार है और सामने एक नीम जमहूरी किस्म का ढांचा मौजूद है। नवाज शरीफ क्या मुस्लिम लीग में दो लाइन चल रही थी, एक नवाज शरीफ की और उनकी बेटी लाइन ले रहे थे और वो साफ तौर पे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के पसमंदर में रह रहे थे कि क्या वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव है या कानूनी अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास हो इख्तियार या कहीं और हो। ये वही बहस है जो हम करते रहे हैं कि एक कानूनी आइनी निज़ाम है डी जोरो और एक डिफेक्टो निज़ाम है। यही पाकिस्तान में तज़ाद चला है। इसमें अगर पोजीशन ली नवाज शरीफ ने तो क्या गुनाह किया था? अलबत्ता वो गुनाहगार लोग थे मुस्लिम लीग में जिन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, जैसे कि उनके भाई और जैसे खुद चौधरी साहब और ये शहबाज शरीफ और चौधरी साहब। और ये हुआ ये इसी लाइन की वजह से कुछ चीज़ें सीटें मिल गई पंजाब में। अगर ये शहबाज शरीफ उसके साथ खड़े हो जाते तो शायद मुस्लिम लीग की पंजाब में हुकूमत होती, शायद मरकज़ में भी कुछ शायद नक्शा कुछ और हो जाता। वो तो मुस्लिम लीग पुरानी टोडी पार्टी है और ये खड़ी नहीं हो सकी और हमने देखा कि अब नवाज शरीफ भी गायब हो गए और नवाज शरीफ के साहब के मुंह में ताला लग गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुज़ाहमत की बात थी वो इसलिए थी कि ताकि एक जमहूरी और आइनी ढांचा उसमें जो तजाद है वो हल हो अवाम की हुक्मरानी के हक में। मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे। ये जो तजिया करते हैं हसन निसार के कारोबारी लोग हैं, ये हैं और ये ख़ानदान की सियासत, मुझे कतई इख्तलाफ नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। और ना ही मुझे इनके बारे में जो बाकी किस्से कहानियां थे मैं उनकी सफाई पेश करने की तैयार हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ये जो बात कर रहे हैं चौधरी साहब, ये ज़माने अब गए, अब एक और नया सिस्टम आया है। मैं तो इसके लिए भी दुआ गो हूँ कि मैं तो इसके लिए दुआ गो हूँ कि एक जमहूरी हुकूमत और अपनी टर्म मुकम्मल करे, लेकिन मैं समझता हूँ बदकिस्मती से जमहूरी अबूर पटड़ी से उतर गया है। नहीं, उम्मीद करते हैं एक और अपनी टर्म पूरी करे जमहूरी हुकूमत। और ये सवाल चौधरी निसार के बयान से मुतालिक था। पैनल ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया इसके ऊपर।